गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 20 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को समझेंगे और विस्तार से प्रत्येक बिंदु पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न क्या था? महिंद्रा राजपक्षे को किस देश में चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर था श्रीलंका, जिसका प्रकाश मौर्य और रंजना बघेल इन लोगों ने वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर दिया। आप भी चाहे तो वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर दे सकते हैं, और जो कि उसी प्रश्न को लिया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज का। तो किस पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ समझौता किया गया। इसमें क्या हुआ यह हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? एक स्वायत्त संस्थान, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में धन्वंतरी रोड है ना नामक एक इकाई, मोबाइल इकाई, जो कि कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेदिक में प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहित स्वस्थ सेवाओं का विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धन्वंतरी रथ ये क्या है कि जो दिल्ली पुलिस की कॉलोनी है वहाँ पर जाकर उनके परिवार का ध्यान रखेगी और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी उनका भी चेकअप करेगी, और इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस के परिवारों की सहायता करना भी उद्देश्य है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के साथ साथ दिल्ली पुलिस जैसे फ्रंट लाइन कोविड-19 की योद्धाओं को स्वस्थ बनाए रखना का भी ये भी इसका लक्ष्य है। हम लोग आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य में एक पुलिस स्टेशन द्वारा एक संकल्प बुजुर्ग के अभियान को शुरू किया गया? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अर्थात बड़ों के लिए प्रतिबद्धता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बुजुर्गों के खान पान से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ध्यान रखा रहेगा। इस अभियान वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को एक वरदान साबित हो रहा है, और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इसकी तारीफ की है। आगे हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो इतनी जानकारी हो गई। मानचित्र में भी देखेंगे हम लोग आगे मध्य प्रदेश को। अब तीसरा प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित यूवी ब्लास्टर एक क्या है? ये सैनिटाइजर टावर, कोविड टेस्ट प्रयोगशाला, पीपीई किट या एक प्रकार का बल्ला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है एक सैनिटाइजर टावर, है ना, जिसका नाम क्या है? यूवी ब्लास्टर है, और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है दिल्ली स्थित संस्थान के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे तो इसको दिल्ली की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है, और यह उपकरण तकनीकी सतहों से प्रयोगशाला और कार्यालयों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कंप्यूटर और ऐसे उपकरणों के लिए उपयोगी है, जो रासायनिक तरह से कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, महानगरों, होटल, कारखानों, कार्यालय आदि के लिए बड़े प्रभाव वाले क्षेत्रों के लिए प्रभावी है। इसमें क्या होगा? यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर का उपयोग लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वाईफाई लिंक करके इसको रिमोट ऑपरेशन द्वारा चलाया जा सकता है। अब डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ के बारे में देखेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली है और प्रमुख डॉक्टर सतीश रेड्डी है। आगे हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है मेघालय। मेघालय के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल थे, और अब उन्हें गोवा से मेघालय स्थानांतरित किया गया। भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है, अब इनको गोवा का चार्ज भी दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है।
आगे हम लोग मानचित्र में देखेंगे मेघालय। तो आप देख सकते हैं हमारा भारत के बीच तीनों ओर से बांग्लादेश घिरा है और उसके ऊपर जस्ट ऊपर ये मेघालय स्थित है जिसकी राजधानी शिलांग है, और इसके ऊपर है असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। अब मेघालय के बारे में देखते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। कॉनराड कोंकल संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री और सत्यपाल मलिक अभी राज्यपाल बन गए। और यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीटें हैं। उमियम झील जो कि बड़ा पानी की झील के नाम से जाना जाती है, बल फकरम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, थांगरंग पार्क, इको पार्क, बाटे निकल और लेडी हेदरी पार्क यहाँ के प्रमुख इतने पार्क और झील ने या फिर राष्ट्रीय उद्यान इतने यहाँ पर स्थित है। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न। तो भारत में ओखली के नए ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा, शिखर धवन, यूसुफ पठान और सुरेश रैना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भारत में ओखली के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है ना ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अगले 2 साल के लिए नया अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इस साझेदारी के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेंट एंड फ्रेज तकनीक से लेस ओखले आईवीआर पहने होंगे। इस साझेदारी में शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा यह अब विराट कोहली, युवराज सिंह, मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले ये शामिल हो चुके हैं। इससे पहले मिलिंद सोमन, युवराज सिंह और विराट कोहली भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जा चुके हैं। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउउबर कीता ने सैन्य विद्रोह के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यही है, इनका नाम क्या है? बाउबकर कीता। ये है किस देश के राष्ट्रपति? इन्होंने इस्तीफा दिया है माली, मालदीव, लेसोथो और लेबनान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है माली। ये माली के राष्ट्रपति बाउबर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है सैन्य विद्रोह कारण। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तख्ता पलट के विद्रोह और सैनिकों द्वारा उनके बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संसद को भंग कर दिया। कीता ने 2018 में चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था कुप्रबंधन, देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने के कारण जनता में रोष भी आ गया था। जो विद्रोही के का बाद एक बयान जारी करके उम्मीद जताई थी कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पूर्व उपनिवेशक शक्ति फ्रांस, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर सैनिकों की कार्य की निंदा भी की थी इन्होंने, और सत्ता में किसी भी असंवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। अब माली की जो गणराज्य की राजधानी क्या है? बमाको। मुद्रा यहाँ पर है पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। मानचित्र में देखेंगे इस देश को तो यह हमारा भारत है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यही आप देख सकते हैं माली स्थित है। बुर्किना फासो और नाइजर, अल्जीरिया और मॉरिटेनिया आदि के साथ सीमा साझा करता है, और लियन के साथ भी सीमा साझा करता है, आप देख सकते हैं। और ये अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। तो क्रिकेट से संन्यास लेने वाली लोरा मार्श किस देश की 2017 की टीम की विश्व विजेता टीम की हिस्सा भी थी? तो ये क्रिकेटर थी, आप देख सकते अब इनका, और यही लोरा मार्श न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज या इतने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड की क्रिकेट खिलाड़ी जो कि 2017 में इंग्लैंड विश्व विजेता बना था, उसकी क्रिकेटर टीम की हिस्सा भी थी लोरा मार्श। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। अब 2017 के बाद इन्होंने प्रमुख सदस्य भी थे और सभी फॉर्मेटों से संन्यास लिया। मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे, 67 T20 मैच खेले, सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी लिए। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी की थी और अपने घरेलू करियर पर ध्यान देने का फैसला किया था। 2011 में सेक्शंस में जाने से पहले 2003 में केंट महिला टीम में डेब्यू किया था इन्होंने। अब साथियों, आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अलेक्जेंडर लुकाशुको ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव में 6वीं बार विजेता घोषित किए है? ये 6वीं बार चुनाव जीते हैं। आप जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।